क्लास 10 के प्यारे मित्रों, अब आज हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की अगर हम बात करते हैं तो जो ब्रीथिंग प्रोसेस है उसको 3 स्टेप्स के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं। पहला क्या है? इनहेलेशन। दूसरा क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। अब एक्सचेंज कौन सा हो रहा है? गैसेस का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। किसके बीच में हो रहा है? ब्लड और टिश्यूज के बीच में या सेल्स के बीच में हो रहा है। ठीक है। और तीसरी जो है वो प्रोसेस क्या है? एक्सहेलेशन का प्रोसेस कहलाता है। अब इनहेलेशन की बात करते हैं तो इनहेलेशन में क्या होता है कि जो एयर है वो हम क्या कर रहे हैं? ब्रीथ कर रहे हैं इनसाइड आवर बॉडी। अब एटमॉस्फेयर से वो एयर जो है वो आ रही है। अब अगर आप डायग्राम जो आपने देखा है तो हमारी जो ट्रैकिया होती है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है। वो 2 पार्ट कौन से हैं? ये वाले। इन पार्ट्स को जो है वो हम क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स। ठीक है। अब ये जो ब्रोंकियोल्स होती हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाती हैं किसके अंदर? ब्रोंकाई के अंदर। अब ब्रोंकाई जो है वो अल्टीमेटली एंड अप किस में हो रही है? एल्वोलाई के अंदर। ये एल्वोलाई है। ठीक है। ये एल्वोलाई है। अब एल्वोलाई जो है वो क्या होता है? कहाँ पर है? लंग्स के अंदर। और लंग्स क्या है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो किसके अंदर है? वो डायफ्राम के अंदर है। डायफ्राम जो है वो क्या है? एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर हमारे जो लंग्स होते हैं उससे क्या जुड़ा हुआ है? ये कुछ मसल्स जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। ये मसल्स जो हैं वो क्या कहलाती हैं? इंटरकोस्टल मसल्स कहलाती हैं। अब सांस जो भी हम अंदर ले रहे हैं उससे हवा जो है वो अंदर जाएगी तो उसके लिए जगह भी बनानी है। तो क्या होगा कि ये जो इंटरकोस्टल मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी। ये जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो हमारे लंग्स के ऊपर खिंचाव बढ़ेगा और हमारे लंग्स जो हैं वो एक्सपैंड होंगे। तो उससे क्या हो गया कि वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि प्रेशर तो डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, जगह बन गई है। अब ये सारी जो एयर है वो कहाँ पर चली जाएगी? एल्वोलाई के अंदर चली जाएगी। एल्वोलाई जो है वो बहुत सारी होती हैं और इसके अंदर क्या होती है? ब्लड की कैपिलरीज होती हैं। अब क्या होगा? सारी एल्वोलाई जो है के अंदर हमारी ऑक्सीजन आ गई है। अब यहाँ पर क्या है कि हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट जो है वो पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करेगा? इसके साथ एक एनर्जी रिच कंपाउंड बनाएगा जिसको हम कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब दूसरा पार्ट जो है वो हम देखें वो क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड टिश्यूज एंड सेल्स। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक कंपाउंड बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो कहाँ जाएगा? सेल्स के अंदर और टिश्यूज के अंदर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जो एल्वोलाई है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का वो ज़्यादा है। सेल्स के अंदर लगातार हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन तो उसकी कमी हो जाती है यानी कम रहती है, इसलिए हमको रेगुलर सप्लाई की जरूरत होती है। तो सेल्स के अंदर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का कम है तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन मूव करेगा। अब उसी तरीके से बॉडी के अंदर क्या होगा कि मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस का रिजल्ट ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर एक कंपाउंड जो है वो बनाएगा। उस कंपाउंड को हम कहेंगे कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसका कंसंट्रेशन कहां पर ज्यादा है? टिश्यूज के अंदर ज्यादा है। एल्वोलाई के अंदर कंसंट्रेशन देखेंगे तो कम है। तो इस तरीके से ये हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव होगी या मूव होगी कहां से? हमारे टिश्यूज से, हमारे सेल से एल्वोलाई की तरफ। अब आगे जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन क्या है? व्हेन वी ब्रीथ एयर आउटसाइड आवर बॉडी, उसको हम क्या कह रहे हैं? उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? एक्सहेलेशन कह रहे हैं। अब यहां पर भी क्या हो रहा है कि पहले तो जब अंदर सांस ली थी हमने तो वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए हमारी इंटरकोस्टल जो मसल्स थी वो क्या हो गई थी? चौड़ी हो गई थी, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी। अब यहाँ क्या होगा? वापस से ये अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ जाएंगी। ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये वापस से रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगी। ये रिलैक्स हो जाएंगी इंटरकोस्टल मसल्स। जब ये रिलैक्स हो गई तो क्या हो गया? स्पेस कम हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। और प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाएंगे हमारे लंग्स। और प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो सारी एयर है कार्बन डाइऑक्साइड वाली वो बाहर निकल जाएगी। किसके थ्रू? ट्रैकिया और नॉस्ट्रल्स के थ्रू। तो उम्मीद करता हूं आपको ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल। थैंक यू।